तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है जेई मेन का। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स विथ Q इज नॉट इक्वल टू 2 ऑफ अ जीपी। जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स ये हैं। अच्छा, जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स ये हैं, तो यहां से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q। Q 2 नहीं है, ठीक है। लेट फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस, ठीक है, बी रिस्पेक्टिवली 7th 8th एंड 13 टर्म्स ऑफ एन एपी। इस लाइन को समझने में कंफ्यूज होते हैं लोग। 3 टर्म्स जीपी के दे रखे हैं, पहला टर्म क्या है 2, दूसरा टर्म क्या है P, तीसरा टर्म Q है। यही 3 टर्म किसी एपी के 7th टर्म, 8वां टर्म और 13वां टर्म है। ये किसी एपी के 7th टर्म, 8वां टर्म और 13वां टर्म है ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी। एपी का 8वां टर्म a प्लस 8 माइनस 1d, बोलो कौन सा है 2। फर्स्ट टर्म और d हमने फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया। ये 8वां टर्म है एपी का। अच्छा, दैट इज 7th टर्म। तो ये 7 टर्म हम लिखेंगे, फिर है 8वां टर्म, क्या है P, फिर है 13वां टर्म, दैट इज Q, ठीक है। A और D हमारे अननोन है। इन दोनों से कोई भी 2 इक्वेशन लो, तीनों को साथ में इन्वॉल्व नहीं करना है। 2 अननोन है, 2 अननोन है और 3 इक्वेशन है। बात को ध्यान समझना है, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं। 2 अननोन है, 1 इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन साथ में इन्वॉल्व मत करो। एक इक्वेशन छोड़ दो, लास्ट में उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। और 2 इक्वेशन हम वैसी ले रहे हैं जिसमें सेम टाइप के वेरिएबल हैं, P एंड Q। ये पैटर्न समझना होगा। तो हम 3rd माइनस 2nd कर दें, घटाओ जरा इसको, 7 5 12 5। D आ जाएगा Q माइनस P डिवाइड बाई 5, बोलो भाई आएगा। और ये वैल्यू उठा के हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। D क्या आ रहा है, Q माइनस P डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू P। A आ जाएगा P माइनस 7 बाई 5 Q माइनस P, 5P माइनस 7Q प्लस 7P डिवाइड बाई 5, 12P माइनस 7Q डिवाइड बाई 5। ये A आ गया, A आ गया और D आ गया। चेक करो, A आ गया और D आ गया। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से हमने निकाल लिया। अब तुम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो। A और D यहां पे रख देते हैं। A और D रखो जरा यहां पे। A क्या आ रहा है, A इज 12P, तो काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, 7Q डिवाइड बाई 5 प्लस 6D। D क्या आ रहा है, Q माइनस P डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2, 6P माइनस 7P प्लस 6Q। क्या ये माइनस Q आएगा, चेक करो। फाइनल इक्वेशन P और Q में ये आ गई, गौर से देखो। और एक इक्वेशन P और Q में ये दे रखी है, तो क्या यहां से Q की वैल्यू P स्क्वायर बाई 2 रख सकते हैं हम यहां पे, बोलो। Q की वैल्यू P स्क्वायर बाई 2 यहां रखे। यस सर।
मेरे ख्याल से 10 और 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। p की वैल्यू 2 और p की वैल्यू 10। p की वैल्यू 2 यहां पे रखो जरा। p को 2 रखने पे Q2 आ रहा है, लेकिन Q2 नहीं है तो इसका मतलब P को भी 2 नहीं रख सकते, Q को भी 2 नहीं रख सकते। P को क्या रख दें? 10। P को जरा 10 रखो। 60 माइनस 10, P को 10, Q को 50। P को 10, Q को 50। चेक करो। अब देखो लास्ट Yes, लाइन sir. में क्या बोला गया है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी कौन सी चल रही है ऊपर जरा देखो, जीपी 2, P क्या है? P है 10, Q क्या है? 50। क्या ये जीपी चल रही है? इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 2। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 5। क्यों भाई? तो क्या जीपी का फिफ्थ टर्म निकाल सकते हो? जीपी का फिफ्थ टर्म क्या आएगा? AR की पावर 4 एंड दैट इज इक्वलेंट टू उस AP का nth टर्म, उस AP का nth टर्म। क्लियर? अब यहां पे D क्या निकाला था हम लोगों ने? D निकाला था देखो Q माइनस P डिवाइड बाई 5। हमें D भी निकालना होगा। Q की वैल्यू है 50, P की वैल्यू 10, तो ये 40/5 D 8 आ जाएगा। और A की वैल्यू ये है, यहां पे रखो P को 10 120, Q को 50 350 डिवाइड बाई 5। देखो जरा क्या आ रहा है, -230 डिवाइड बाई 5 -46। तो A है तुम्हारा 2, R क्या है 5 की पावर 4, A है -46, n -1 D, D क्या है 8। जरा निकालो, कैलकुलेट करो n कितना आ रहा है। ये 1250। हाँ भाई सभी लोग कैलकुलेट करें n। तो यहां पे पूरा सॉल्व करने पे n आ जाएगा 163। D इज द राइट आंसर। चेक करो सभी लोग।